राजकुमार का दिल हुआ प्यार में घायल। ये कहानी कुछ ऐसी है जब हम स्कूल समय में बहुत मस्ती मजाक करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन इस उम्र का प्यार क्या रंग लाएगा देखते ही कहानी में लास्ट तक पढ़े और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको कहानी पसंद आई। और उस स्कूल के पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हमेशा अच्छे पोस्ट पे जॉब करते थे, इसलिए हर इंसान उस स्कूल में पढ़ाई करने का ख्वाब रखते थे। और कुछ समय के बाद उस स्कूल में एक लड़के ने एडमिशन लिया। उस लड़के का नाम राजकुमार था जो हाई स्कूल में आया था। राजकुमार दिखने में बहुत ही सिंपल था और वो अपने स्कूल में पहले दिन बहुत ही सिंपल बन के स्कूल गया। और उस दिन तो राजकुमार की स्कूल के हर लड़के लड़की ने बहुत मजाक बनाए और सब लोग राजकुमार से बोले तुम राजकुमार नहीं लल्लू हो और ये नाम तुम पर अच्छा नहीं लगता। लेकिन राजकुमार ने किसी से कुछ नहीं कहा और सबसे कहा आप लोगों के लिए अगर मैं लल्लू हूँ तो वही सही, पर मेरा नाम मेरे माँ ने रखा था तो उनके लिए उनका राजकुमार ही हूँ। आगे आप लोग जो बोल हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन राजकुमार में स्कूल में जब कदम रखा तो सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियों हैरान हो गई और सब राजकुमार को ही देख रहे थे, क्योंकि राजकुमार ने एक पल में सबके जज्बात बदल दिए थे। जो राजकुमार को देखकर लल्लू बोला था उनका भी मिजाज बदल गए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया था कि आखिर ये इस राजकुमार ने किया कैसे। और तभी क्लास में टीचर की एंट्री हो जाती है तो मैथ का टीचर सारे क्लास के स्टूडेंट से बोला कि हमने जो मैथ का सबल दिया था वो आप सब ने कंप्लीट किया है कि नहीं, तो इस पर सब ने हाँ बोल दिया, पर राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। और तभी टीचर ने राजकुमार से कहा हेलो मिस्टर हीरो, आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम कल स्कूल नहीं आए थे? तो इस बात पर राजकुमार ने टीचर से कहा जी नहीं सर, हम कल स्कूल लेट आए थे, तब तक आपकी क्लास पूरी हो गई थी और हमने आपका मैथ का सबल देखा था पर समझा नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं सर, मुझे देखकर हो सबल समझ आ गया था। तभी टीचर ने राजकुमार से कहा क्या बात, सच में तुम समझ गए हो? तुम तो बहुत जीनियस हो। तो एक काम करो, तुम सब लोगों को ये सबल सही से लगा के बताओ। अगर तुमने सबल सही लगा दिया तो आज से हम तुमको अपने क्लास का मॉनिटर बनाएंगे। और तभी राजकुमार ने कहा ये तो सही है, पर टीचर जी अगर हमने सबको बताया तो सबको पता चल जाएगा। आप एक काम करो, पहले आप सबकी कॉपी चेक कर लो और देखो किस किस ने सवाल को सही लगाया और किसने गलत। और टीचर की भी राजकुमार की बातें समझ आ गई और टीचर ने सब स्टूडेंट से कहा सब अपनी कॉपी लेके आओ। और फिर टीचर ने सारे स्टूडेंट की कॉपी चेक की पर किसी भी स्टूडेंट का सवाल सही नहीं था। और तभी टीचर ने राजकुमार से कहा राजकुमार अगर तुमने इस सबल को सही तरीके से लगाया और सबको समझे तो आज से तुम मेरे क्लास के मॉनिटर रहो पूरे साल। और इतना सुनते ही राजकुमार सवाल लगान शुरू किया और महज 8 मिनट में राजकुमार ने 4 तरीके से सवाल को लगा दिया। और ये सब देखकर टीचर के भी होश उड़ गए और फिर टीचर ने सबके सामने कहा कि जब मैं स्कूल में था तक मैं भी इस सवाल को हल नहीं कर पाया था, लेकिन फिर मैंने इसे सीखा, लेकिन फिर भी मैं इस सबला को सिर्फ एक तरीके से हो लगाना जानता था। लेकिन आज राजकुमार ने साबित कर दिया कि मैथ के हिसाब से हमारे क्लास का मॉनिटर बनने लायक है। और फिर सबके सामने टीचर ने राजकुमार को मॉनिटर बनाया और फिर सब स्टूडेंट ने राजकुमार की बात मानना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे समय निकल रहा था। एक दिन की बात है, स्कूल में एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था। तो तभी राजकुमार ने उस लड़की से कहा क्या आप इस लड़के से बात करने पसंद करती है? और तभी उस लड़की ने कहा तुम कौन होते हो ये सब पूछने, भले हम दोनों की आपस की बात है, हम कर लेंगे। और फिर ये सुन राजकुमार ने उस लड़की से कहा तुम बात करो या न करो, पर ये क्लास मैथ की है और अभी मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ और मेरे होते हुए ये तुम लफर चो इस क्लास में नहीं करोगे, अगर करना है तो बाहर जाओ और वहीं पे करो। और इतना सुनकर वो लड़का आया और राजकुमार से बोला क्या तू जायद बोल रहा है क्या? और तभी राजकुमार ने उस लड़के के गाल पर थप्पड़ लगाया और कहा मैं बहुत कम बोलता हूँ और अगर इतने में तू समझ जाता तो सही रहता, अब समझ आ गया होगा, आराम से बैठ जा। वो लड़का संत रह गया और फिर मैथ के टीचर आ गए और वो अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिए। और इस तरह समय अच्छा चल रहा था कि एक दिन राजकुमार ने देखा कि एक लड़की है जो कई दिनों से राजकुमार से बात करने की कोशिश कर रही है। और तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सब लड़के लड़कियां स्कूल के बाहर जाने लगी। और तभी रास्ते के राजकुमार को वही लड़की मिल गई और उसने कहा राजकुमार आपसे हम कुछ बातें करनी है, क्या आप हमें थोड़ा समय दे सकते हैं? और फिर राजकुमार और वो लड़की रानी दोनों एक होटल पे बैठ गए और तभी राजकुमार ने समोसे का ऑर्डर दिया और फिर दोनों समोसा खाए। और तभी रानी ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ये कहने के लिए मैं बहुत समय से इंतजार कर रही हूँ। हम नहीं जानते कि आप भी हम से प्यार करते हैं कि नहीं, पर सच तो यही कि हम आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। और तभी राजकुमार ने रानी से कहा कि आप अभी पढ़ाई कर लो, आपको उम्र पढ़ाई करने की है, प्यार की नहीं।
और इतना बोलकर राजकुमार वहां से चला आया और रानी के आंखों में अंशु आ गए, पर राजकुमार ने पलटकर नहीं देखा। दोस्तों, ये कहानी है तक बहुत ही मस्त, लेकिन ये कहानी काफी बड़ी होने वाली है, इसलिए हम इस कहानी का दूसरा पार्ट लेके आएंगे कि अगर आप सब कमेंट करते हैं तो बहुत ही जल्दी ये कहानी आप सबके बीच रहेगी। अब तक के लिए यही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वॉचिंग।